मैंने पिछली रात 4 घंटे पढ़ाई की, लेकिन अगली सुबह सब भूल गया। लेकिन 10 साल पहले देखी एक मूवी का डायलॉग आज भी जुबानी याद है, क्योंकि हम खुद को उस डायलॉग से रिलेट कर पाते हैं। कभी हमारी लाइफ में भी ऐसा कुछ जरूर हुआ होगा। आप कुछ भी नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार यही लगता है कि पढ़ता हूँ, समझता हूँ, फिर भी भूल जाता हूँ। ये क्या हो रहा है? ये आपकी गलती नहीं है, ये आपका तरीका गलत है। आज मैं आपको एक फ्रेमवर्क दूंगा जो आपकी लर्निंग को हमेशा के लिए बदल देगा। सिलेबस याद नहीं होता, इसके पीछे का रीजन ये है कि शायद हम कुछ नया सीखने के लिए पढ़ते ही नहीं है। हम सिर्फ एग्जाम्स में मार्क्स लाने के लिए डेटा रटते रहते हैं और एज इट इज लिख कर आ जाते हैं एग्जाम्स में। इससे मार्क्स तो अच्छे आ जाते हैं, पर हम कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते। मैं एक टेक्निकल ट्रेनर हूँ और किसी भी टॉपिक को जितना ज्यादा हो सके सिंप्लीफाई करना मेरा काम है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझाता हूँ, डेटा एनालिटिक्स एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो सकता है, लेकिन जब आप अपने डे टू डे लाइफ से इसे रिलेट करेंगे तो इसे समझना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे आप रोज अपने घर से निकलते हो तो आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ट्रैफिक एनालिसिस करते हो। आज सैटरडे है तो ज्यादा ट्रैफिक नहीं होगा, और अगर आज मंडे है तो हैवी ट्रैफिक हो सकता है, इसलिए थोड़ा जल्दी घर से निकलते हैं। मतलब हम रोज ही डेटा एनालिसिस कर रहे होते हैं। आज मैं आपको एक WH फ्रेमवर्क दे रहा हूं जो मैं अपने हर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में यूज करता हूं, और यकीन मानिए ये किसी भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को समझने का सबसे आसान तरीका हो सकता है। क्या है WH फ्रेमवर्क? WH फ्रेमवर्क यानी व्हाट, व्हाई, व्हेन और अंत में हाउ। उदाहरण के लिए मशीन लर्निंग का एक टॉपिक ले लेते हैं, जैसे लीनियर रिग्रेशन। सीधे कोड मत रटिए, सबसे पहले पूछिए कि व्हाट, यह क्या है, फिर वाई, इसकी जरूरत क्यों है, उसके बाद व्हेन, रियल वर्ल्ड में इसका यूज क्या है, और सबसे अंत में हाउ, इसे कैसे इंप्लीमेंट करना है। मैं अपने हर ट्रेनिंग मॉड्यूल में ये मेथड यूज करता हूँ। तो अगली बार जब भी कोई नया टॉपिक सामने आए, चाहे वो मशीन लर्निंग हो, डेटा एनालिटिक्स हो, या फिर कोई भी इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट हो, रटिए मत, WH फ्रेमवर्क लगाइए। व्हाट, वाई, व्हेन और हाउ। बस इतना काफी है किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को हमेशा के लिए याद रखने के लिए, क्योंकि जब आप किसी चीज को अपनी लाइफ से कनेक्ट करते हैं तो मेमोरी बनती है, वो अंडरस्टैंडिंग बनती है, और अंडरस्टैंडिंग कभी नहीं भूलती।